पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रश्मिया ज़ैदी है। वैसे मैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट को बिलॉन्ग करती हूँ, बट अभी शुजालपुर में वर्क कर रही ओके। मैम ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन-सा है? हूँ। 4th अटेम्प्ट 4th इंटरव्यू। अच्छा, मतलब आप हर बार मीन्स क्रैक करके इंटरव्यू तक पहुँच रही हैं। जी। तो मैम को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मैम आपको अच्छे तरीके से बता पाएँगी। तो मैम यहाँ पर बोर्ड कौन-सा था? बोर्ड आज इस बार हाँ, राजस्थान मेहरा सर का। मेहरा सर का? जी। अच्छा, मेहरा सर का बोर्ड था और आपने चूँकि आपका ये चौथा इंटरव्यू है, 4 बार आप क्या अलग-अलग बोर्ड में रही हैं या कोई एक आध बार बोर्ड रिपीट हुआ है आपका? और 2020 में भी मेहरा सर का बोर्ड था, 2019 में के शर्मा सर का और 2021 में रायकवाड़ सर का। मतलब 3 बोर्ड का आपको जी। एक्सपीरियंस है। तो तीनों बोर्ड्स में क्या डिफरेंस नज़र आया? कैसे बोर्ड लगे आपको? 2020 में थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चंस थे तो वैसा नहीं हो पाया था, इसलिए फाइनल लिस्ट में नहीं आया। 2019 मेरा अच्छा गया था के शर्मा सर के बोर्ड में, तो उसी में मेरी फाइनल सिलेक्शन हुई थी असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके। और 2021 में मेरा प्रोविजनल लिस्ट में तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, और हुँ, 2022 ये मेरा साल है। अच्छा, तो 2019 में आपका सिलेक्शन हो चुका जी है। सर। अच्छा, तो क्या अब मैं अगर यहाँ पर अब आपके इंटरव्यू की बात करूँ, तो सवाल किस तरह के थे? किस सवाल से शुरुआत होती है? जनरली मेरे नेम का मीनिंग पूछा गया था, हुँ, हुँ। फिर नेम के मीनिंग के बाद जो मेरी पोस्ट है ऑलरेडी असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो एजुकेशन रिलेटेड स्कूल की क्या प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, हुँ। आप स्कूल्स जाते हैं, आपके ब्लॉक में कितने स्कूल्स हैं, मॉनिटरिंग आप कैसे कर रहे हैं, उसके बाद जनरल के कितने स्टूडेंट्स पे कितने टीचर्स हैं अभी स्कूल में, और दूसरे जनरल क्वेश्चंस थे आपके कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्टार्ट हुआ है, इससे क्या बेनिफिट्स हैं, कालिदास समारोह के बारे में क्वेश्चंस थे। हुँ, हुँ। उसके बाद आपका कास्ट बेस्ड जो सेंसस होने वाला है उस पर क्वेश्चंस थे, और वो कितना सही है, आप प्रोज और कॉन्स बताएं। और लास्ट पे था कम्युनल राइट्स के ऊपर अच्छा, क्वेश्चंस। तो कम्युनल राइट्स अगर बात करूँ, तो क्या आपके रिलीजन को देख कर के कम्युनल राइट्स पूछा गया? नहीं नहीं, वो तो इन जनरल क्वेश्चन था वो, अच्छा, उसको अच्छा, मैंने एकदम नॉर्मल तरीके से आंसर किया जो ओके। आंसर होना चाहिए। अच्छा। एंड मैम मैं बात करूँ अगर आपके करंट अफेयर से और कोई सवाल? करंट अफेयर्स से सिर्फ कालिदास समारोह था। बस। और इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, कुछ इंटरनेशनल नहीं, क्योंकि रिलेशंस नहीं था। यूएस में इलेक्शन हुआ है, रशिया यूक्रेन जी। वॉर चल रहा है, बहुत सारे चीजें हाँ, चल रही बहुत हैं। सारी क्वेश्चंस हाँ, बन सकते थे, बट इंटरनेशनल रिलेशंस पर नहीं गए वो। अच्छा, बेसिकली लोकल लेवल पे ही मुझसे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा। हॉबीज वगैरह क्या है मैम आपकी? हॉबी है मेरा मेहंदी डिजाइन बनाना, लेकिन उस पर भी एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। एक भी क्वेश्चन नहीं। नहीं, तो कोई क्या जो क्वेश्चन। आपने सवाल बताए उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहा आपका इंटरव्यू? हाँ, इन्हीं के इर्द-गिर्द बस उसी सवाल में से सवाल निकलता गया कि हम्म, मुस्लिम कवियों के नाम बताएँ आप, हम्म, कुछ संतों के नाम बताएँ, हम्म, प्रॉफेट, पैगंबर और अवतार के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस अच्छा, तरीके के क्वेश्चंस। ओके। एंड इस सब के अलावा और कोई रैंडम सवाल आपको अगर याद आ रहा हो, रैंडम क्वेश्चन यही जो मैंने आपको बताया या था फिर कि सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल? नहीं, सिचुएशन बेस्ड कोई कोई क्वेश्चन नहीं। सवाल नहीं। हाँ, तो मैम अगर जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, जो उसे कुछ नहीं पता, जीरो लेवल से तैयारी की शुरुआत करना चाहता है, आप उनको क्या कहेंगी, किस तरह से उनको तैयारी स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए? तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, आपका ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करिए, उसके बाद सब्जेक्ट्स का आप डिवीजन करिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं स्टैटिक जिन पर फोकस करना चाहिए। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपका ज्योग्राफी है, और उसके बाद सिलेबस में जो वर्ड्स मेंशन है उसके अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले जनरल आइडिया लेने के लिए आपको सभी पढ़ना चाहिए। मतलब जो आपका टॉपिक दे रखा है हुँ, उसको आप चाहें तो जैसे ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी प्रेफर करें, और हिस्ट्री के लिए आप चाहें तो तमिलनाडु जो बोर्ड है की जो आपकी बोर्ड, हुँ, उसकी बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। और साथ में लूसेंट से अपने फैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस को फैक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके। मेरा स्टार्टिंग स्ट्रेटजी यही रही 2019 का जो क्रैक किया, हुँ, और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए। अच्छा, हाँ, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो, और साथ में मतलब लगभग 50 टेस्ट मैंने लगाए थे प्रीलिम्स अच्छा। के लिए, ओके। तो क्या है ना? टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा देना? नहीं, अगर आपको लगता है कि बिना टेस्ट सीरीज़ दिए आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, और टेस्ट सीरीज़ देने से क्या होता है कि कोई फैक्ट मिस भी हो जाता है ना पढ़ने में, हुँ, तो वो क्वेश्चन के ज़रिए आपके सामने आ जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो बेनिफिट रहता है आपके लिए। और मेंस के लिए भी मैंने 2019 में ही टेस्ट सीरीज़ फॉलो की थी। हुँ,
तो उसमें ये रहता है कि आपका धीरे-धीरे करके खुद ही आंसर फॉर्म होने लग जाते हैं और आपका ओके। प्री स्ट्रक्चर बन जाता है एग्ज़ाम से पहले, कि आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखेंगे। मैम आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्या फर्स्ट डे से मान लो कोई तैयारी शुरू कर रहा है, हुँ, हुँ। सब कुछ उसने देख लिया, ये सिलेबस है, ये चीज़ें हैं, तो क्या फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग कर देना चाहिए या कुछ टाइम लेकर के कंटेंट अपने पास लेकर के पढ़ करके तब आंसर राइटिंग करनी चाहिए? पढ़ने के बाद स्टार्ट करनी चाहिए आंसर राइटिंग। हुँ, जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा तभी तो कंटेंट आप लिख पाएँगे, डायरेक्ट आप हुँ, आंसर लिखेंगे। हुँ, आंसर का सिंपल सा स्ट्रक्चर वही होता है जो सब जी, जगह होता है। इंट्रो आपका बॉडी जिसमें आपके फैक्ट्स आते हुँ, हैं और एक अच्छा कंक्लूजन होता है। हुँ। तो जब स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है, तो पहले आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद कंटेंट को फ्रेम करना सीखें। जी मैम, आप फ्रेमिंग की बात कर रही हैं, तो मैं वही बॉडी और फ्रेमिंग वही थोड़ा-सा लिंक करके उनको मिक्स करके आपसे सवाल ये करूँगा कि जो बॉडी है उसमें क्या-क्या लिखना चाहिए? क्या फैक्ट डालने चाहिए या फिर कुछ और चीज़ें, कोई रिपोर्ट, सर्वे, कोई कोट करना चाहिए? क्या करना चाहिए जिससे एक अच्छा आंसर निकल के आए? बॉडी में मेनली जो क्वेश्चन असल में पूछा गया है ना, हुँ, उस पर फोकस रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप अर्बन सिविलाइजेशन मानते हैं या आज की जो सिविलाइजेशन है उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं जो इससे मैच होते हैं। तो आप स्टार्ट में तो जो भी आपको आईबीसी के बारे में पता हुँ, हुँ, है ना, कि ये 2005 आपका 500 बीसी से इतना बीसी तक का हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं और इसका आपने एक इंट्रो दे दिया अच्छा, जिसमें उसके बारे में ब्रीफ दे दिया। अब सेकेंडली ये अर्बन सिविलाइजेशन है तो उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, तो वो आपका मेन आंसर होता है और कंक्लूड आप क्या आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं, ये आप कंक्लूड करते हैं आंसर। अच्छा, एक टेस्ट सीरीज़ के लिए अगर मैं मेंस की टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ, क्या टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए मेंस की या फिर पीवाईक्यूज़ वगैरह से काम चल जाएगा? सर प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज बेटर रहती है करनी, हुँ, लेकिन आपको लग जाता है कि नहीं आप खुद से भी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं हुँ। कि टाइम फ्रेम के अंदर आंसर्स कंप्लीट हो रहे हैं, पेपर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं। क्या लगता है आपको अगर टेस्ट किसी को बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है किसी की, हम्म, क्वेश्चन अपने आप खुद से फ्रेम करके लिख सकते हैं, हम्म। तो टेस्ट सीरीज़ किसी बाहर कोचिंग में जाकर के ना लिखा जाए, अपना खुद से ही लिख दिया जाए? वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड हुँ, करता है कि चाहे कि एक बार टेस्ट में देखे और बाहर बाकी लोग किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उसको अपना थोड़ा सा देखना हो कि किस जगह स्टैंड कर रहा है, तो बेटर है कि एक बार वो चेक कर सकते हैं। बस ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज ही देता रहे, कभी इस हुँ। कोचिंग की कभी उस कोचिंग की, सिर्फ अपने आप को एग्जामिन करने के लिए दे सकता है। ओके, एनसीईआरटीज़ वगैरह, नोट्स वगैरह बनाना कितना सही है? क्या आपने बनाए थे? जी सर, मैंने नोट्स बनाए थे। जी। नोट्स इसलिए बनाए थे क्योंकि चीज़ें रिवीजन के लिए आपके पास अपनी खुद की हैंड राइटिंग में होती हैं और आप एक फ्रेमवर्क नोट्स बनाते वक्त फॉर्म कर लेते हैं। डायरेक्टली आप बुक से पढ़ेंगे तो वो स्टोरी फॉर्मेट होता है, लेकिन आप उसको जब अपने नोट्स में उतारते हैं तो आप पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग के कैसे क्वेश्चंस होते हैं तब उसको करते हैं। प्रीलिम्स 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? उनको जो अब इस बार जो दे रहे हैं, उनको किस तरह से इस बीच क्योंकि टाइम कम है, क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें इसमें? क्या नहीं पढ़े तो नहीं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही एनालाइज करिए और अभी तक जितना भी किया है उसका अच्छे से रिवीजन करिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ठीक है एंड सर। ऑल द बेस्ट। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप